नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर शिक्षक बहाली का सिलसिला जारी है। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए शिक्षक बहाली का प्रक्रिया पूरा हो गया। 1,22,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी हुआ और वही बता दें आपको हम कि लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए फिर से फॉर्म लेने की प्रक्रिया 3 नवंबर से बीपीएससी के द्वारा शुरू की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग है और लगातार जो है ये सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और बताएं कि TRE-1 जो हुआ उसमें भी पहले डोमिसाइल नीति लागू था, लेकिन एकाएक सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति को हटा लिया गया और परिणाम उसका ये हुआ कि 14,000 से अधिक शिक्षक बिहार से बाहर के कैंडिडेट बने हैं और नाराजगी जो है छात्रों की इसी को लेकर है। और बता दें आपको कि सबसे पहले अगर किसी राजनेता की बात की जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहारी युवाओं का है और डोमिसाइल व्यवस्था लागू करने का उनके द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है। और छात्र जो हैं, छात्रों का भी यही कहना है कि बिहार खुद जो है वो बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज है यहाँ पर और सरकारी नौकरी यहाँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है छात्रों की। और शिक्षक क्षेत्र में इतनी बड़ी बहाली सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उसमें बिहारी युवाओं को ही पहला स्थान मिलना चाहिए। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। हालांकि आपको बता दें हम कि जब सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति हटाया गया उसके बाद पीसी किया गया आमिर सुबहानी मुख्य सचिव के द्वारा, तो उनसे प्रश्न किए गए कि डोमिसाइल नीति पर आखिर बिहार सरकार इसे समाप्त क्यों की। तो उनका यही तर्क था कि पहले भी जो बीपीएससी से परीक्षा हुई है 90 के दशक में, उस समय भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, यानी कि उसमें भी किसी भी राज्य के कैंडिडेट भाग ले सकते थे। और यह भी कहा गया कि 2011 या 12 में जब नियोजन हुआ था तो उस समय कुछ ही महज कुछ हजार ही कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे राज्य के चयनित हुए थे। यही तर्क दिया गया और कहा गया उसमें यह भी कि ये संविधान के विधि के उपबंधों के अनुसार है, इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता है। जबकि उस समय यह भी प्रश्न रखा गया कि बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। अगर झारखंड में भी देखें तो डोमिसाइल को लेकर बड़ा ही मजबूत व्यवस्था किया गया है, जिससे कि बाहरी कैंडिडेट वहां के सरकारी नौकरियों में ज्यादा बाजी न मार पाए। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके द्वारा डोमिसाइल नीति भी लागू किया गया है, लेकिन ऐसे में बिहार जहां पर बेरोजगारों की फौज बहुत ही ज्यादा है, वहां पर डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू किया गया। तो बताएं कि सरकार का जो है स्पष्ट निर्देश था कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी शिक्षक बहाली में। तो वही TRE-2 का जब बहाली होने वाला है तो छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये ट्रेंड करा रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अपने सोशल मीडिया पर अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि बिहार के नौकरियों पर, बिहार के सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का ही है, वोट बिहारी करे और जो यहाँ की नौकरियां जो है दूसरे राज्यों के लोग ले जाएं, ये सही नहीं है। और बता दें आपको कि शिक्षक बहाली में भी गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, बीपीएससी को पत्र लिखा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के 2 नवंबर के नियुक्ति पत्र वितरण जो समारोह है उसका भी उन्होंने विरोध किया है। स्थगित करने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी ने किया है। तो बता दें आपको कि ये डोमिसाइल नीति जो है वो शिक्षक बहाली में उसे लागू करने की डिमांड बिहार के छात्र कर रहे हैं और अब देखना है कि इनका दबाव सरकार पर कितना बन पाता है। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसकी अगुवाई की जा रही है। उनका भी कहना है कि
डोमिसाइल व्यवस्था बिहार में लागू करना जरूरी है। बिहार युवाओं का राज्य है और यहाँ के युवाओं की पहली पसंद शिक्षक बनना, सरकारी नौकरी लेना है और बहुत बड़ी संख्या है बिहार में जो डिग्री, पात्रता, अर्हता सब कुछ रखते हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो पा रहा है और बिहार के नौकरियों में बाहरी लोगों का जो आ जाने से उनकी हकमारी हो रही है। तो देखिए क्या होता है। छात्र जो है वो अब डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर आवाज उठा रहे हैं। देखने वाली बात है जब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।